मेरी जर्नी जो थी सर्वाइवर टू मेकअप आर्टिस्ट थी, वो कहीं ना कहीं पब्लिश हुई है ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर ऑफ स्किन काउंसलिंग की बुक में, टी बुक से मैंने 1 ईयर का इंटरनेशनल कोर्स किया, लर्न मेकअप फ्रॉम बीकन ब्लॉसम कोचर कॉलेज ऑफ क्रिएटिव आर्ट एंड डिज़ाइन। और राइट नाउ वर्किंग एज अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट। मैंने बहुत सारे शूट्स भी किए हैं। मेरा बिगेस्ट शूट जो था वो तुरानी ब्रांड का था। रोशन, हेल्थ ऑन एयर में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अपनी कैंसर की जर्नी के बारे में कुछ बताइए, किस तरह की जर्नी रही है? बहुत मुश्किल थी मेरी जर्नी। जब मुझे 16 साल में कैंसर हुआ, बोन कैंसर हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी में मानो सब ख़त्म सा हो गया है। कि आखिर मेरे मन में ये क्वेश्चन आता, आखिर मैं ही हूँ, अब मेरा क्या होगा और आगे मैं जी पाऊँगा या नहीं जी पाऊँगा। तो कैंसर आने के बाद मन में एक ही ख्याल था कि अब सब कुछ ख़त्म है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं हॉस्पिटल गया, मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और उसके बाद मुझे कैनकिड संस्था मिली, जिन्होंने मेरे इलाज में बहुत हेल्प किया। जब भी मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ी तो वो लोग मेरे साथ थे। उन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझे ये बताया कि यू आर नॉट अलोन, ये सारी चीज़ें। फिर मेरी कीमो जर्नी स्टार्ट हुई, ट्रीटमेंट जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ पे मुझे 12 कीमो लगी, मेरी सर्जरी हुई। ऐसा लग रहा था कि लाइफ में ख़त्म हो गया सब कुछ, क्योंकि मुझे बचपन से ही डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक था। और जब मेरी सर्जरी हुई तो ऐसा लग रहा था कि अब मैं शायद ढंग से चल भी नहीं पाऊँगा। लेकिन धीरे-धीरे जब मैंने कैनकिड्स में नुक्कड़ नाटक करना स्टार्ट करा, फ्लैश मॉब करना स्टार्ट करा, जब हमने अवेयरनेस सेशंस करने स्टार्ट करे, तो मेरे अंदर एक कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और उससे मुझे पता चला कि नहीं, मेरी जो डांस जर्नी थी वो ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी शुरू हुई है। फिर मैंने डांस करना दोबारा स्टार्ट करा। मैंने बहुत सारी जगहों पे इवेंट्स में डांस भी करा है, पार्टिसिपेट किया, जहाँ पे मुझे ऑनर्ड भी किया गया। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। जी हाँ, जो कैंसर जर्नी थी वो बहुत अप एंड डाउन थी, लेकिन रुकी नहीं, वो उतार-चढ़ाव आता रहा। लेकिन तो आपके आपके इस इलाज के दौरान सबसे ज़्यादा हिम्मत किसने दी आपको? अ, सबसे ज़्यादा हिम्मत मेरे इलाज के दौरान मेरी फैमिली, डॉक्टर्स, वो सर्वाइवर्स जिन्हें मैं देखता था हॉस्पिटल में आते हुए, वो ठीक हो चुके हैं, फ़ॉलो-अप पे आ रहे हैं। कैन किड्स ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, क्योंकि एक जो वो फाइनेंशियल वाला प्रॉब्लम था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था या मेरे फैमिली को नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या होगा और इलाज आखिर होगा कैसे? इतना महँगा इलाज है, ये सारी चीज़ें। लेकिन कैन किड्स ने हाथ थामा, हमें ये बताया कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो, अगर आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। तो वो मेरा सबसे बिगेस्ट पिलर था कैन किड्स। अच्छा, कैंसर ने तुम्हारी ज़िंदगी की सोचने का तरीका कैसे बदल डाला? पहले लाइफ को मैं इतना टेक इट ग्रांटेड ले लेता था कभी-कभी, या लगता था कि चलो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मुझे वो इम्पोर्टेंस पता चली, हर ज़िंदगी, हर पल का। तो कैंसर ने मेरी लाइफ को ऐसे बहुत बड़ा एक सोचने का नज़रिया ही बदल दिया मेरा, कि हाँ, पहले ऐसा लगता था कि टेक इट ग्रांटेड ले रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हर एक पल को जीना है, अच्छी तरीके से जीना है और एक हर पल को अच्छे से जीना है। अच्छा, जब पहली बार तुम्हें पता लगा तुम्हें ये बीमारी है, तो तुम्हें कैसा लगा उस? जैसे सबको लगता है, कहीं न कहीं मुझे भी वैसे लगा था कि आसमान टूट पड़ा, पैरों तले ज़मीन खिसक गई, आखिर मैं ही क्यों और अब क्या होगा? ये सारी चीज़ें मेरे मन में सवाल आए थे उस समय। अच्छा, इस अनुभव से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पढ़ाई या दोस्तों के संबंधों पर क्या असर पड़ा? दोस्तों ने उस समय साथ छोड़ दिया, सोसाइटी कहीं न कहीं वो उन्होंने बैक स्टेप ले लिया, मुझे दूरियाँ बनाना स्टार्ट कर दिए। लोगों के अंदर जो मिथ थे कि इससे हमें भी फैल सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने फेस करी ड्यूरिंग माय ट्रीटमेंट। और इमोशनल चैलेंजेस कौन से रहे आपके इसमें? इमोशनल चैलेंजेस मेरे ये थे कि उस समय मेरा ऐसा फेज़ चल रहा था कि एम्पुटेशन होगा, एम्पुटेशन नहीं भी होगा, तो पैर बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। तो मैं इतना डिप्रेस और मैं रोज़ ही रो रहा था कि क्योंकि तुम डांस करते थे, हाँ, डांसर हो तुम। हाँ, और मैं कौन सा रोज़ डांस करते हो तुम? मैं सेमी क्लासिकल सेमी क्लासिकल, अच्छा। और फ्री स्टाइल करता हूँ, सेमी क्लासिकल करता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, और माइंड में इतना ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, रोज़ ही रोना कि पैर बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सारी चीज़ों से डील करने के लिए मैंने कैनकिड्स में अच्छा, आपके इलाज के दौरान आपके भाई-बहन या दोस्तों ने किस तरह साथ दिया आपका? मेरे भाई-बहन और फैमिली ने सबसे ज़्यादा साथ दिया। ऐसा मोमेंट आया कि कोई भी साथ नहीं था, लेकिन मेरे पापा, मम्मी और मेरी सिस्टर बहुत उन्होंने साथ दिया है। उन्होंने मतलब कभी नहीं छोड़ा। पूरी दुनिया ने छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसी फैमिली मिली
उस फेस में जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उन लोगों ने कभी मुझे नहीं छोड़ा। आपको काउंसलिंग से कोई मदद मिली थी? जो लोगों ने काउंसलिंग की आपकी, कभी कुछ हाँ, सहयोग मिला उससे? बहुत सहयोग मिला। अगर मुझे डाइटिशियन या न्यूट्रिशन काउंसलिंग मिली करी तो मुझे कहीं न कहीं वो पता चला कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट क्या न्यूट्रिशन लेना है, कैसी डाइट लेनी है। वो जो मेंटली ट्रॉमा चल रहा था, तो उसके लिए जब साइकोलॉजिस्ट ने काउंसलिंग करी, तो कहीं न कहीं उससे थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला। मुझे पता चला कि हाँ, मैं अंदर से रिकवर कर रहा हूँ, क्योंकि फिज़िकली तो मैं ट्रीटमेंट से रिकवर कर रहा था, लेकिन मेंटली मुझे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट ने सेशंस लेने स्टार्ट करे, काउंसलिंग करना स्टार्ट करा, तो कहीं न कहीं मैं इंटरनली भी हील करना स्टार्ट करा और मैंने खुद की ही अ, कमियों से खुद को बाहर निकाला है। अच्छा, इस दौरान जो हॉस्पिटल वाले इलाज कर रहे थे, तो क्या बदलाव चाहते हो कि हॉस्पिटलों के इलाज में क्या बदलाव आना चाहिए तुम जैसे जवान लोगों को ठीक करने के लिए? हॉस्पिटल्स में बहुत लंबी लाइन्स है, डेट नहीं मिल रही, ओपीडी डेट नहीं मिल रही। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है तो बहुत लंबी डेट है, जिस वजह से कहीं न कहीं वो जो अर्ली डायग्नोसिस है वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एक पुअर फैमिली के लिए वो डायग्नोसिस करवाना जिसका टेस्ट कॉस्ट ही 10,000 15,000 है, बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो ये सारी चीज़ों ने कहीं न कहीं वो सिस्टम चेंज करना चाहिए, जो मैनेजमेंट है। ओपीडी में इतनी ज़्यादा भीड़ है, डॉक्टर्स कभी-कभी नहीं अवेलेबल होते, या फिर वो जो टेस्ट है वो हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी लंबी डेट है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, जो अनुभव रहा तुम्हारी ज़िंदगी भर का संघर्ष रहा, इसके बारे में इससे क्या सीखा क्या तुमने इससे? अ, मैंने इससे ये सीखा है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, और साथ ही साथ जितने भी पल हैं उसे मुस्कुरा के जीना है। कुछ ऐसी चीज़ें करनी हैं जो कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में रचा जाए। जो मेरा मानना है कि अगर कुछ कर रहे हो तो और अच्छे से करो, जिससे जो आप कर रहे हो वो इतिहास के पन्नों में रचा जाए, और कहीं न कहीं लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनो, लोगों के लिए वो हिम्मत, वो ताकत बनो कि अगर भैया ठीक हो सकते हैं तो हम भी ठीक हो सकते हैं। अच्छा, ऐसी परिस्थितियों में से गुजर रहे अन्य किशोरों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि हिम्मत नहीं हारनी है। ज़िंदगी में दुःख होते हैं, किसी के ज़्यादा दुःख होते हैं, किसी के कम दुःख होते हैं, लेकिन उस दुखों से लड़ना और उससे बाहर निकलना एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप कैंसर से ठीक हो गए हैं, तो जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, तो कौन से पल याद आते हैं आपको? वो जो हॉस्पिटल्स के पल थे, जब मुझे कीमो लग रही थी, इंजेक्शन लग रहे थे, जब मैं बेड पे कीमो लग रही थी तो मैं सोचता रहता था कि यार बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। वो पल, जो दुखद पल थे, वो बहुत याद आते हैं। अच्छा, कभी ये तुम्हें महसूस हुआ कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ ये? आखिर मेरे साथ ही क्यों हुआ? स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन फिर बाद में समझ आया कि कहीं न कहीं मुझे चूज़ किया गया था इसके लिए और इस कॉज़ के लिए कुछ करने के लिए, तो इसलिए